हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज हमारा सेमेस्टर 6 का फर्स्ट वीडियो है, टीवाई बीकॉम सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है और कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं। सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे और पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला स्लाइड है यहाँ पे, टीवाई बीकॉम सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यहाँ पर एक बात लिखी है बच्चों, ये आप लोगों के लिए कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। याद रखना, तुम्हारे लाइफ में जो भी हो रहा है, जो सेम 5 में हुआ है या जो सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हुआ है या 6 में होने वाला है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। कोई बोर्ड नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। मतलब यूनिवर्सिटी ने पेपर कोई डिफिकल्ट सेट नहीं किया था या कोई आसान सेट नहीं किया था। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया है तो वो तुम्हारा प्रिपरेशन है, और तुम्हारा पेपर अगर खराब गया है दैट इज लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लिया करो। तो बढ़ते हैं आज सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस की अगर बात करें हम, तो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक के अंदर सबसे पहला है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज AS14। अब AS14 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? तो हमारे इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। और वो स्टैंडर्ड के अंदर हमको जो भी 14 के अंदर लिखा हुआ है वो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। अब अमालगमेशन होता क्या है? वर्ड सुना रहेगा अमालगमेशन। अमालगमेशन वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड मर्जर। मर्जर मर्जर मतलब मिलना। अमालगमेशन का मतलब होता है मिलना। दो कंपनी यहाँ पर मिल जाती है और एक न्यू कंपनी बनाती है, बिल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं, तो पहले हमारे इंडिया में हीरो कंपनी थी और होंडा कंपनी बाहर से आई थी। तो हीरो और होंडा मिलकर हीरो होंडा बनाए थे, दैट इज अमालगमेशन। मारुति एंड सुजुकी, तो मारुति सुजुकी ये कंपनी बनी थी। तो अमालगमेशन का मतलब होता है कि भाई दो कंपनी का मिलकर एक नई कंपनी बनाना। ओके, नाउ सेकेंड हमारा है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के अंदर एक ओल्ड कंपनी रहती है जिसको न्यू कंपनी टेक ओवर कर लेती है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं। यहां पर होता क्या है, यहां पर दो कंपनी में से एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। मतलब जो ओल्ड कंपनी है वो बंद हो जाती है। अगर इसका एग्जांपल अगर अपन लेने जाए तो टाटा डोकोमो का कंपनी था जिसको एयरटेल ने टेक ओवर किया। पहले डोकोमो आया था, डोकोमो को टाटा ने टेक ओवर किया। एक्चुअली टेक ओवर भी नहीं किया, डोकोमो को टाटा ने अमालगमेट किया, तो उन्होंने टाटा डोकोमो बनाया। टाटा डोकोमो को लेटर ऑन एयरटेल ने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब टाटा डोकोमो की पिक्चर पूरी तरह से खत्म हो गई। इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब दो एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है, उसमें से एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेती है। और नाउ थर्ड वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक कंपनी जो है वो सिक यूनिट रहती है, मतलब नहीं चल रही है मार्केट में, उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू लॉस कर रही है। तो कोई नई कंपनी आती है जो मार्केट में जिसका वजूद नहीं था अब तक का, मतलब सिर्फ नाम भी नहीं सुना था किसी ने, और ये बैकग्राउंड में, ये कंपनी के बैकग्राउंड में वो नहीं थी, लेकिन उसने उस कंपनी को खरीद लिया, नाम चेंज कर दिया, मेथड ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो एयरटेल और टाटा डोकोमो के केस में एयरटेल भी एक कंपनी थी और डोकोमो भी एक कंपनी थी, तो एयरटेल ने डोकोमो को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक बीच में कंपनी आई थी यूनिनॉर नाम की, तो यूनिनॉर को नई कंपनी टेलीनॉर ने एब्जॉर्ब कर लिया। बट टेलीनॉर कोई कंपनी नहीं थी उससे पहले। एग्जिस्टिंग कंपनी अगर कोई कंपनी को एक्वायर करती है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, लेकिन कोई न्यू नेम आके, न्यू ब्रांड आके अगर एब्जॉर्ब करती है तो उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। हमने सेम 5 के अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, यहां पर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और ये तीनों भी चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर था और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो अमालगमेशन के ऑप्शन में अमालगमेशन ही आता है। तो हमारा ये लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो जब बनेगा, अब मतलब
इस पे वीडियो बनाएंगे, हम चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे, तो अमालगमेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन में मेरे हिसाब से अमालगमेशन ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पर एक अमालगमेशन की बात की तो अमालगमेशन बहुत लंबा लेंथी टॉपिक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कम चीजें, जर्नल एंट्री सीखना है हमको और लेजर सीखना है। बात करें अमालगमेशन की, तो अमालगमेशन बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करें तो इसके अंदर छोटा से छोटा एक जर्नल बनता है, लेजर बनता है, बैलेंस शीट नहीं बनती, बैलेंस शीट यहां बनती है बट यहां नहीं बनती है। बात करें थर्ड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉपिक बोलेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक स्टेटमेंट बनता है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट बनता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता। बहुत आसान टॉपिक है। फिर से क्या बोलता हूँ कि अमालगमेशन थोड़ा बड़ा और डिफिकल्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी आसान टॉपिक, लिक्विडेशन भी आसान। फिर से एक टॉपिक आता है अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है? तो कोई कंपनी के शेयर्स रहते हैं, डिबेंचर्स रहते हैं, जिसको अंडर राइटर्स अंडरटेक करते हैं, उसके ऊपर ये है। बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटिंग बनता है। रेयर क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्री भी बनती है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। और लास्ट वन टॉपिक अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका मेन जो बनता है इसके अंदर, दैट इज बैलेंस शीट बनता है इसके अंदर, और रेयर क्वेश्चंस के अंदर जनरल एंट्री बनती है। तो ये 5 टॉपिक हमको टीवाई बीकॉम सेम 6 के अंदर स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर इसी चैनल पर डीपली स्टडी करेंगे। 5 टॉपिक के मैं वीडियोस यहाँ बनाऊंगा कंटिन्यूअसली। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट हमारे पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न पे अगर जाते हैं तो सेम पेपर पैटर्न है हमारा जो सेम 5 में था, कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का जैसा नेक्स्ट लास्ट टाइम आया था हमको ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का, जिसके अंदर वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, एमसीक्यूज पूछते हैं, वो लोग ट्रू और फॉल्स पूछ सकते हैं, वो लोग मैच द कॉलम पूछ सकते हैं। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे कुल मिला के। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं 20 मार्क्स के। अब यहाँ पर वो लोग स्प्लिट कर सकते हैं क्वेश्चन को, 2 में 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन दे देंगे और ऑप्शन में एक 20 मार्क का दे देंगे, या 20 के ऑप्शन में 20 आएगा। मतलब ये 2, 3, 4 में वो लोग क्वेश्चन को स्प्लिट भी कर सकते हैं और साथ में भी दे सकते हैं। देखो पांचों के पांचों टॉपिक के अंदर ये ताकत है कि 20 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है उस पर। तो मे भी यहाँ पर स्प्लिट ना भी कर सके वो लोग, अगर कर सकते हैं तो करेंगे, उनकी मर्जी है यहाँ पर। लेकिन इतना है कि भाई ऑप्शन में एक 20 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसा पता है कि 2 थियरी क्वेश्चन आए थे 5th सेम में भी, तो यहाँ पर 6th सेम में भी वैसे ही 2 थियरी क्वेश्चन रहेंगे ए बी, और उसके ऑप्शन में हमको 4 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने हैं। जो 6 दिए रहते हैं 4 अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेपर पैटर्न भी आपको समझ में आया रहेगा। अगर मैं फिर से एक बार हमारे सिलेबस पे जाऊं तो यहाँ पर देखो 5 टॉपिक है, अमालगमेशन, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, लिक्विडेशन, अंडर राइटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर सिर्फ अमालगमेशन ही टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं। बाकी 4 टॉपिक के अंदर कुछ भी दम नहीं है। पूरे 5 टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आगे कॉस्टिंग पे भी वीडियो बनते रहेंगे, टैक्स पे वीडियो बनेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप भी फायदा उठाइए, लोगों को फायदा उठा दीजिए। थैंक यू सो मच।